9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया गया। पेंशन में 5% इजाफा। 10% इजाफा पहले ही वजीर आजम कर चुके। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। तनख्वाहदार तब के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज। काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल अलाउंस 40% कम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में 3144 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी तरक्याती बजट 808 अरब रुपए रखने की तजवीज। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। रेवेन्यू का हदफ 7,000 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 4,598 अरब। 3,144 अरब रुपए कर्ज पर सूद की मद में अदा किए जाएंगे। महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया है। GDP को 67 खरब से बढ़ाकर 78 खरब तक ले जाने का आज़म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट में अमीर तबका हुकूमत के निशाने पर इजाफी टैक्स लगेंगे। बड़ी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। 1600 सीसी गाड़ियों की खरीदारी पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। 2.5 करोड़ से जायद मालियत की प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स लगेगा। 2.5 करोड़ रुपए के 2 घर रखने वालों पर नया टैक्स लगेगा। दरामदी मोबाइल फोन्स महंगे, टैक्स देना पड़ेगा। छोटे रिटेलर्स पर 3,000 से 10,000 तक फिक्स टैक्स लागू होगा। मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। बैंकों पर टैक्स 39 से 42% करने की सिफारिश। टेली कम्युनिकेशन खिदमात पर एक्साइज ड्यूटी 16 से 19.5% करने की तजवीज। बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर टैक्स लगाने की तजवीज। क्लब, बिजनेस, फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल एयर टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। सोने और चांदी की मकामी फरोख्त पर 3% फिक्स टैक्स खत्म। कागज इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। रमजान के लिए अलग से खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। मुख्तलिफ अशिया पर मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। टारगेटेड सब्सिडी 699 अरब रखी जाएगी। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़साद पर फराहम किए जाएंगे। हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। 44 अरब रुपए HEC की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। 10,000 मजीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़साद पर दिए जाएंगे। आला तालीम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। HEC की तरक्याती मनसूबों के लिए 44 अरब मुख्तस। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बैतुल माल में गरीबों के इलाज के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे की स्कीम मुतारिफ। खवातीन का कोटा 25% होगा। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए नौकरियों से मुतालिक रहनुमाई दी जाएगी। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। 11 से 25 साल के नौजवान के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महमद डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 100 अरब रखने की तजवीज़। माहौलियाती तब्दीलियों से निबटने के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे। शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए मुख्तस।
रेलवे के 4 मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़रूरी मशीनरी और आला क्वालिटी के बीजों की दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। सोलर पैनल्स की दरामद पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। आग पाशियों और बीजों में जिद्दत लाने के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस। फिल्म को सनत का दर्जा दिया गया। फिल्म बनाने वालों को 5 साल तक टैक्स छूट दी जा रही है। फिल्में बनाने के आलात की दरामद पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। 10 साल के लिए प्रोड्यूसर्स की आमदन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अरब रुपए सालाना फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया जाएगा। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। साबिक दौरे हुकूमत में 60 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 2 करोड़ अफराद खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान के कुल कर्ज का 80% लिया। रुपए की बेकदरी से महंगाई बढ़ी। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमने मुआशी तरक्की की बुनियाद रख दी। तरक्की का फॉर्मूला बरामदात बढ़ाना है। हुकूमत के पास वक्त कम है, सख्त फैसलों के लिए तैयार है। वजीर खजाना का असेंबली से खिताब। पीटीआई के एमएनए मोहम्मद खान जमाली ने पार्टी से बगावत कर दी। बजट इजलास के दौरान असेंबली पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खड़े होकर अरकान असेंबली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मोहम्मद खान जमाली का ताल्लुक NA 240 जाफराबाद से है। शोर शराबा हुआ, कापियां फाड़ी गई, ना ही स्पीकर डाइस का कोई घेराव। 20 साल में पहली बार बजट इजलास पुरअमन रहा। असेंबली में नारे लगे, ना ही ऑपोजिशन ने कोई हंगामा किया। कौमी असेंबली के बाद बजट सेनेट में भी पेश। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। बजट के जरिए कमजोर तबके पर कम दबाव डाला गया। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस जम करने का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारा मकसद कमजोर शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। साबिक हुकूमत की मुआशी बद इंतजामी से मुश्किल वक्त आया। सख्त फैसले लेकर चैलेंजेस से निकलने का रास्ता निकालेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुआशी बदहाली IMF की शराइत के बावजूद अवाम दोस्त बजट दिया। मौजूदा बजट मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा। नौजवानों की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। वो वक्त खत्म जब मुलाजमीन सड़कों पर और वज़ीर आज़म सो रहा होता था। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए। पीटीआई ने बजट को मुस्तरद कर दिया। असद उमर का कहना है कि वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कई झूठ बोले। मईशत तेजी से दबा, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। फारूक हबीब ने कहा, यह सब बड़े खसारे का इम्पोर्टेड बजट है। गरीब दुश्मन बजट कबूल नहीं। नौजवानों को बिलासूद कर्जे देना इमरान खान का मंसूबा था। बजट पर सनतकारों के मिले जुले रद्द अमल का इजहार बेशतर ने बेहतर करार दिया। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर इदरीस मेमन का कहना है, हुकूमत को जो तजावीज दी उन्हें शामिल किया गया। लाहौर चेंबर के अहदेदारान ने कहा, बजट से जितना रिलीफ की उम्मीद थी वैसा ना हो सका। बजट मतवाजन है। रावलपिंडी के ताजिर तंजीमों के अहदेदारान का मौकिफ। बजट से पहले ही महंगाई का तूफान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 25 रुपए इजाफा। कुकिंग ऑयल 565 से बढ़कर 590, घी 580 रुपए किलो हो गया। पिशावर में आटे की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा। 20 किलो का थैला 1680 रुपए का हो गया। पेट्रोल पर 9 रुपए, डीजल पर 28 रुपए मजीद बढ़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। नून लीगी रहनुमा ने कहा, आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा।
इमरान हुकूमत ने मईशत को वेंटिलेटर पर डाल दिया, बीमार इकॉनमी का थोड़ा बहुत इलाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। बाजार जल्द बंद करने के लिए ताजिर तंजीमों से मुलाकात करेंगे। डॉलर महंगा होने से अद्वियात के रेट बढ़ चुके हैं। डॉलर और रुपए में पंजा आजमाई। इंटरबैंक में डॉलर 73 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 201 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 340 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,076 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए कमी रिकॉर्ड। डॉक्टर आमिर लियाकत सफर आखिरत पर रवाना, रब की बारगाह में पेश। नमाज नाजा बेटा अहमद आमिर ने पढ़ाई। सियासी समाजी रहनुमा और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाथे में वालिद और वालदा के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। परवेज मुशर्रफ की तबीयत तशवीशनाक। दुबई के अस्पताल में जेरे इलाज। अहले खाना की अवाम से दुआओं की अपील। साबिक सदर काफी अरसे से अलील हैं। लॉन्ग मार्च में बदनज़मी, जलाओ घेराव इमरान खान जिम्मेदार करार। आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पार्टी क़यादत ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने के लिए इश्तियार दिलाया। कारकुन मुसल्ला थे, जत्थों की सूरत डी चौक पहुंचे। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। 23 एहलकार जख्मी हुए। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। दरख्तों और ग्रीन बेल्ट्स को आग लगाई गई। अदालती हुक्म पर इंतजामिया ने सिक्योरिटी इदारों को एक्शन से रोक दिया था। पच्चीस मई के एहतजाज में तोड़फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। यास्मीन राशिद, हम्माद असहर, शफकत महमूद, मियां महमूद रशीद समेत 14 रहनुमा अदालत में पेश हुए। तमाम मुल्जिमान की 17 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर दी गई। किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की ना कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन। ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो मुनासिब ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट सरापा एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मार्च। हुकूमती और अपोजिशन अरकान सेनेट की शिरकत। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सिंध में नकल माफिया बेलगाम, तालीम से खिलवाड़ सरेआम। लाड़काना में 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा आउट। पेपर वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। तुलबा मोबाइल फोन्स के जरिए नकल करते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस को लड़की की सास को हिरासा करने से रोक दिया। पुलिस ने दुआ ज़हरा और शोहर को अदालत में पेश किया। आजाद कश्मीर भी शदीद गर्मी की लपेट में। जेर जमीन पानी खुश्क होने लगा। कोयरता में मुतादिद मकामात पर हैंडपंप और कुएं का पानी सूख गया। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर।